हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। आज के प्रैक्टिस सेट में हम एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। जनसंख्या से संबंधित पॉपुलेशन से पूरे 30 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जनसंख्या से संबंधित है ये। तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। आज का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या संगठन से तात्पर्य जनसंख्या की संरचना से है। सेकेंड है, भारत में त्रिकोणीय जनसंख्या पिरामिड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, जनसंख्या संगठन से तात्पर्य जनसंख्या की संरचना से है। सेकेंड है, भारत में त्रिकोणीय जनसंख्या पिरामिड है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। इसमें दोनों सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, भारत में त्रिकोणीय जनसंख्या पिरामिड है। जनसंख्या संगठन से तात्पर्य जनसंख्या की संरचना से है। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। यहाँ पे इसकी व्याख्या भी लाए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जनसंख्या संगठन से तात्पर्य जनसंख्या की संरचना से है, अतः कथन एक सही है। जनसंख्या की संरचना हमें यह जानने में मदद करती है कि वहाँ कितने पुरुष या महिलाएं हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, वे कितने शिक्षित हैं और वे किस तरह के व्यवसायों में कार्यरत हैं, उनकी आय का स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशेष देश में रहने वाले लोगों की कहानी कहता है। जनसंख्या पिरामिड हमें यह भी बताता है कि किसी देश में कितने आश्रित हैं। आश्रितों के दो समूह हैं, युवा आश्रित जो 15 वर्ष से कम आयु के होते हैं और बुजुर्ग आश्रित ये 65 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। कामकाजी उम्र के लोग आर्थिक रूप से सक्रिय होते हैं। उन देशों में जहां मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत कम उम्र में कम हो रही है। पिरामिडवा आयु समूहों में व्यापक है क्योंकि अधिक शिशु वयस्कता तक जीवित रहते हैं। इसे भारत के पिरामिडों में देखा जा सकता है। इसीलिए भारत में एक त्रिकोणीय जनसंख्या पिरामिड है, अतः कथन दो भी सही है। ऐसी आबादी में अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में युवा होते हैं और जिसका अर्थ है एक मजबूत और विस्तारित श्रम शक्ति। ये पिरामिड है, यहाँ देख लीजिए पिरामिड है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा ही पिरामिड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश क्या है। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है। ऑप्शन ए, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। बी है 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या। सी है 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएंगे 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या होता है ये जनसांख्यिकी लाभांश। जनसांख्यिकी लाभांश आर्थिक विकास की क्षमता है। आर्थिक विकास की क्षमता है जिसका परिणाम जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव से हो सकता है, मुख्यतः जब काम करने वाले लोगों की आबादी के गैर कामकाजी उम्र के हिस्से से बड़ी हो। इस जनसांख्यिकी लाभांश में 15 से 59 वर्ष की आयु के समूह को माना जाता है। 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग में भारत की 62.5% आबादी है। यह
2036 के आसपास चरम पर पहुंचने का अनुमान है, जब यह लगभग 65% तक पहुंच जाएगा। भारत में जनसांख्यिकी लाभांश जो 2005 से 6 में शुरू हुआ और 1955-56 तक रहेगा। यह 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग में भारत की इतने प्रतिशत आबादी है। यह बढ़ने की संभावना कब तक है? 2036 के आसपास चरम पर पहुंचने का अनुमान है। यह एक अनुमान लगाया गया है कि यह 2036 तक इसकी जनसंख्या और बढ़ने की अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझें सीखें कार्यक्रम में 20 संकेतकों में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समझे सीखें कार्यक्रम के 20 संकेतकों में नहीं है? ऑप्शन ए है स्कूल समय पर शुरू और बंद हो। बी है कक्षा एक के लिए विशेष रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षक। सी है बच्चों का केवल लिखित मूल्यांकन। डी है अंतिम अवधि में खेल, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो क्या हो जाएंगे? इसमें क्या दिया है जो इसमें 20 संकेतकों में शामिल नहीं है? क्या है इसमें जो शामिल नहीं है? स्कूल समय पर शुरू और बंद हो, ये भी सही है। कक्षा 1 के लिए विशेष रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षक। बच्चों का केवल लिखित मूल्यांकन। क्वेश्चन यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, अगर नहीं आता है यहाँ निगेटिव मार्क्स दे दे। केवल तो होता ही नहीं है, तो ये यहीं पे ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ ये गलत है। यहाँ क्या पूछा है? नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अंतिम अवधि में खेल, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। व्याख्या इसकी देखें। समझे सीखें एक ऐसा कार्यक्रम प्रतीत होता है जिसका उद्देश्य अपने श्रोताओं को शिक्षित करना है। इसे आम जनता, विशेषकर छात्रों को अपनी पुरानी पारंपरिक निराधार मान्यताओं, हठ धर्मिता और रीति रिवाजों को त्याग कर तार्किक रूप से सोचने और कार्य करने का अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है ये। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। भारत में किस राज्य में बायोगैस के सबसे अधिक स्थापित संयंत्र हैं? भारत में किस राज्य में बायोगैस के सबसे अधिक स्थापित संयंत्र हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, इसकी व्याख्या नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या 10 की वृद्धि दर क्या थी? भारत की 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या 10 की वृद्धि दर क्या थी? +21 21.54, +20.54, +17.64, +18.64। इसमें क्या हो जाएंगे? भारत की 1 से 11 के दौरान जनसंख्या 10 की वृद्धि दर क्या थी? 10 की वृद्धि जनगणना का महत्वपूर्ण अंग है। यह किसी विशेष क्षेत्र में कुल विकास दर का अवलोकन देती है। दशकी को दशक भी कहा जाता है, जिसमें 10 वर्ष होते हैं। जनगणना के अनुसार 1 से 11 के अंतिम दशक के दौरान भारत में 181 मिलियन की वृद्धि हुई है। 1 से 11 के दौरान में भारत में जनसंख्या की 1 से 11 मिलियन की वृद्धि हुई है जनसंख्या की। हालांकि 2001 और 11 के दौरान प्रतिशत दर की वृद्धि 21.54 से 17.64% तक 3.90
प्रतिशत अंक की कमी स्वतंत्रता के बाद से सबसे तेज गिरावट के रूप में दर्ज की गई है। 1 से 11 में प्रतिशत वृद्धि 17.64 है, जो पुरुषों में 17.19 और महिलाओं में 18.12 है। इस प्रकार 1 से 11 पहला दशक है 1911 से 1921 को छोड़कर, जिसने वास्तव में पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या संकलित की है। इस प्रकार भारत में 1 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 17.64 थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? प्रवासन, मानव विकास सूचकांक, कुल उपस्थिति अनुपात, डी है जीवन प्रत्याशा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे प्रवासन। ऑप्शन ए प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। प्रवासन विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही है। जब लोग देश की सीमाओं के भीतर पलायन करते हैं तो इसे आंतरिक प्रवासन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन देशों के बीच लोगों के प्रवासन को संदर्भित करता है। प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, क्योंकि यह न केवल जनसंख्या के आकार को बदलता है, बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना को भी प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के परिणाम स्वरूप शहरों और कस्बों में जनसंख्या के प्रतिशत में लगभग वृद्धि हुई है। भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के परिणाम स्वरूप शहरों और कस्बों में जनसंख्या के प्रतिशत में लगभग वृद्धि हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के अपकर्षण कारकों में से है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के अपकर्षण कारकों में से है? जीवन की सुरक्षा, बेरोजगारी, खराब रहने की स्थिति, डी अप्रिय जलवायु। जन्म और मृत्यु के अलावा प्रवासन एक अन्य तरीका है जिसके द्वारा जनसंख्या का आकार बदल जाता है। प्रवासन समय और स्थान पर जनसंख्या के पुनर्वितरण का एक अभिन्न अंग है। प्रवासन अस्थायी, अस्थायी या मौसमी हो सकता है। प्रवासन ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों, शहरी से शहरी क्षेत्रों और शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों हो सकता है। बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन करते हैं। प्रवासन को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं, पशु कारक और अपकर्ष कारक, ये दो होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे जीवन की सुरक्षा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? भारत की जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन व दीव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं इसको, ग्यारह की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का है। 1000 पुरुषों पर 11 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का है। उच्चतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं।
उच्चतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन हैं? दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली के एनसीटी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से व्याख्या नहीं है, बस ऐसे ही हम सीक्यू को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन देश की जनसंख्या पिरामिड द्वारा रेखांकित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन देश की जनसंख्या पिरामिड द्वारा रेखांकित नहीं किया जा सकता? यहाँ क्या दिया है? नहीं। ऑप्शन ए निर्भरता अनुपात, बी है जनसंख्या वृद्धि दर, सी है जनसंख्या के भीतर लिंग वितरण, डी है कुल जनसंख्या का आकार। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे कुल जनसंख्या का आकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता कहा जाता है? जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता कहा जाता है कार्ल मार्क्स, नील एडगर, सी है टिम क्रेसवेल, डी है आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए अकबरनामा अर्थशास्त्र, सी है राजतरंगिणी, डी है आइन ए अकबरी। तो क्या हो जाएंगे? किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएंगे अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1871, सी 1872, डी है 1874। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे 1872, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड मेयो, डी है लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी 1921, बी है 1920, सी है 1919, डी है 1918। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे 1921, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात के कारण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मातृ मृत्यु दर, सेकेंड है सेक्स चयनात्मक महिला गर्भपात, थर्ड है जन्म के समय लिंग अनुपात में बदलाव। तो क्या हो जाएंगे?
उच्च मातृ मृत्यु दर, ये हो जाएगा सेक्स चयनात्मक महिला गर्भपात, 1 और 2 ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर पर शिशु जन्म दर, बी है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ऑप्शन डी है प्रति 1000 पुरुष जन्म दर पर महिला जन्म दर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंग अनुपात है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में उच्चतर लिंग अनुपात है? मिजोरम, मणिपुर, हरियाणा, दिल्ली। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? 11 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंग अनुपात है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यदि आपको क्लास पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल लगता है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें, और क्लास पसंद आए तो लाइक कर दें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में महानगरीय शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? 11 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में महानगरीय शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? महानगरीय शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, ऑप्शन ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी नारीवाद इकोफेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए सिमोन द बुआ, बी है फ्रिकोइस डी डा आडबोन, सी है केंट मिलेट, डी है जी प्रियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ गलत हो गया, 25 होना चाहिए था, ऑप्शन में गलत है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, केंट मिलेट, ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी नारीवाद इकोफेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा है? नारीवाद इकोफेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ऑप्शन बी हो जाएंगे, फ्रेंकोइस डी आडबोन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक समाज, औद्योगिक समाज में वनोन्मूलन, बी है स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, सी है प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, डी है वैश्विक ऊष्मीकरण। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समाज जैविकी का प्रयोग लिंग, सेक्स तथा सामाजिक लिंग, जेंडर पर किया है? निम्न में से किसने समाज जैविकी का प्रयोग लिंग, सेक्स तथा सामाजिक लिंग, जेंडर पर किया है? ऑप्शन ए जॉन हार्मन्स, ऑप्शन ए जॉन हार्मन्स, बी है एंथनी लेविंग, सी है डेविड बरास, डी है जेपी स्कॉट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे डेविड बरास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत गांवों में निवास करता है? ऑप्शन ए 80.8%, बी है 75.8%, सी है 68.8%, डी है 62.8%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयु श्रेणियों में से कौन महिलाओं प्रजनन वायु वर्ग के रूप में मान्य है? निम्नलिखित आयु श्रेणियों में से कौन महिलाओं प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है? ऑप्शन ए 15 से 45, बी है 15 से 49, सी है 18 से 49, डी है 20 से 45। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे 18 से 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? ऑप्शन है माल्थस, बी है ड्यूमा, सी है दुर्खीम, डी है कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे ड्यूमा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? जन्म और मृत्यु दर, बी है लिंग अनुपात, सी है देशांतर की दशा, डी है उपयुक्त सभी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलन
सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलन सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? ऑप्शन ए एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, बी है कार्ल साउंडर्स एंड डाल्टन, सी है ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन डी एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल साउंडर्स एंड डाल्टन। यहाँ थोड़ा सा डाउट हो गया है। कार्ल साउंडर्स एंड डाल्टन, ऑप्शन डी, यहाँ से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबंध है? निम्नलिखित में से किसका नाम अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन ए माइकल थॉमस सेंडर्स, बी है थॉमस डबलडे, सी है एडविन कैनन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, एडविन कैनन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जननांकिकीय प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी जननांकिकीय प्रक्रिया है? ऑप्शन ए प्रजननता, मर्त्यता, अस्वस्थता, धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात। तो कोड है, कोड वाला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या हो जाएंगे? प्रजननता और मर्त्यता, ऑप्शन ए। इसमें फर्स्ट और सेकेंड हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि क्लास पसंद आई हो। तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।